कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन है, यहाँ पे एसिडिटी को आपको कंपेयर करना है। नाउ यू नो दैट एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स, जो जितना इजीली प्रोटोन को डोनेट कर पाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे जो एसिड्स है वो है HCOOH, CH3COOH, CH3 whole 2 CHCOH and CH3 whole 3 COOH। आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स व्हाट दे डू, दे डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द एसिड। तो एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले HCOOH। देखिए यहाँ पे ये जो COOH है, इसमें C के साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है जिसका कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, प्लासा इफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है इसके बीच में बॉन्ड है। आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है पुल करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये बॉन्ड इजीली टूट सकते हैं और यहाँ से H+ रिलीज इजीली हो सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं CH3COOH में। इसमें देखिए ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम एसिड ग्रुप के उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप मींस अल्काइल ग्रुप सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब वो रिलीज करेगा तो क्या होगा, पहले ये रिलीज किया, ये कार्बन में रिलीज किया, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से वो इंक्रीज कर देगा ड्यू टू द प्लासा इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पोलैरिटी कम हो जाएगी। पोलैरिटी कम होगी तो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं, और इससे जो है H+ का निकलना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंपाउंड है CH3 whole 2 CHCOOH, इसमें दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो दोनों ही अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इस तरह से। अल्टीमेटली यहाँ पे ये कार्बन में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये ऑक्सीजन में जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप के नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना डिक्रीज होता जाएगा। लास्ट है आपका ये कंपाउंड जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप है। तो देखिए 3 मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी कार्बन की तरफ, कार्बन से इस कार्बन में, फिर इस कार्बन से ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, एंड दैट्स व्हाई इस कंपाउंड से प्रोटॉन का रिलीज होना इट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। तो व्हिच ऑर्डर you think should be the correct one? Formic acid is stronger than acetic acid, acetic acid is stronger than dimethyl acetic acid, and dimethyl acetic acid is even stronger than trimethyl acetic acid, and so option 3 will be the correct answer here.